हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद। एंड क्या आप जानते हैं कि फ़ॉन्ट्स एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कस्टम फ़ॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसे मॉडिफाई करने के लिए कौन से प्रॉपर्टीज मिलते हैं CSS के अंदर, उसी के साथ फ़ॉन्ट्स के टाइप्स एंड फॉलबैक के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो पहले वीडियो का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बना लिया है, index.html और style.css। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML5 का जो भी डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है उसको लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर टैब दबा दूंगा। तो हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, CSS को लिंक करेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक, फिर ये जो तीसरा ऑप्शन है मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। तो हमारा जो style.css है इस HTML पेज के साथ लिंक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी इसको प्रीव्यू कैसे करेंगे? प्रीव्यू करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, फॉन्ट्स कई तरह के होते हैं। ओके, आपने शायद सुना होगा कि सैंस सेरिफ फॉन्ट होता है, सेरिफ फॉन्ट होता है। तो एग्जैक्टली फॉन्ट्स के अंदर कितने टाइप्स मिलते हैं हम? तो देखिए, उसको हम डेकोरेटिव टाइप बोलते हैं। ओके, इसके अंदर आपको बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन मैंने पास यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके, यहाँ पे कॉमा होगा। ऑलराइट। तो देखिए, पहला जो आता है सेरिफ फॉन्ट्स, फिर आता है सैंस सेरिफ्स, फिर है स्लैब सेरिफ्स, फिर मोनोस्पेस, फैंटेसी एंड कर्सिव। ओके, तो ये जो कुछ टाइप्स है इसके बारे में हमको सीखना है कि एक्चुअली में होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सेरिफ्स और सैंस सेरिफ्स के अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए, मैं ये इंटरनेट से उठा के लाया। यहाँ पे ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है ना, ये है आपका सेरिफ फॉन्ट। यहाँ पे गौर करिए, ये जो मतलब लास्ट में एंगल वगैरह दिख रहा है, ये थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ है। यहाँ पे बी का ऊपर का पोर्शन देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ है, सी का भी सेम तरह का वो है। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट आता है इसको हम बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट। और दूसरी तरफ यहाँ पे है सैंस सेरिफ, जहाँ पे एकदम क्लीन है। एक्स्ट्रा करके यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है ये यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सैंस सेरिफ, और ये जो फॉन्ट है इसको बोलेंगे हम सेरिफ फॉन्ट। तो अभी किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आपको इस टाइप का फॉन्ट्स दिखता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये सेरिफ फॉन्ट है। अगर आपको इस टाइप का फॉन्ट्स दिखता है तब आप बोलेंगे कि ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। ओके, ज्यादातर वेबसाइट के अंदर सैंस सेरिफ ही रहता है ताकि वो अच्छे से रीडेबल हो, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट के अंदर सेरिफ फॉन्ट भी यूज होते हैं। और कुछ स्टाइल वगैरह करने के लिए या फिर फैशन की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम ये भी फॉन्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट है ये यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है, कब आपको सैंस सेरिफ यूज करना है, कब आपको सेरिफ यूज करना है। तो मेरा तो बेसिक रूल है, अगर आपको स्टाइलिश सा वेबसाइट बनाना है कोई फैशन के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर उस टाइप का जो बहुत कूल है, या फिर उस टाइप का कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह है, तब आप सेरिफ फॉन्ट को यूज कर सकते हैं अट्रैक्टिव या फिर फैंसी बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कुछ एजुकेशन रिलेटेड या फिर कुछ इंपॉर्टेंस वेबसाइट है या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है, तब आप क्या कर सकते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। ये मेरा रूल है, ऐसा कोई खास रूल नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर या फिर यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसी के साथ ये जो आपको फॉन्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है स्लैब सेरिफ। ये काइंड ऑफ सेरिफ के जैसा है। देखिए, यहाँ पे एम्पायर जो लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बाहर आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जो आपको सेरिफ के अंदर मिलता है। यहाँ पे देखिए एकदम तिरछा करके कुछ है ऐसा, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब राउंडेड या फिर बोल्डिश टाइप का कुछ है। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट है इसको हम स्लैब सेरिफ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका मोनोस्पेस। मोनोस्पेस यानी हम जिस तरीके से कोड लिखते हैं ना, देखिए ये एक मोनोस्पेस फॉन्ट है। ठीक है, इसी तरीके का जब भी आप कोडिंग रिलेटेड या फिर कुछ कोड्स को आपकी वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, तब आप मोनोस्पेस फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। सुइटेबल रहता है कोड्स के लिए। ठीक है, अभी ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है फैंटेसी, थोड़ा सा स्टाइलिश है। ठीक है, अगर आपको कुछ ब्रांड की वेबसाइट बनाना है जो बहुत स्टाइलिश या फिर वो पर्टिकुलर ब्रांड किसी स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ फैशन रिलेटेड कर रहा है, तो आप इस तरीके का फैंटेसी फॉन्ट या फिर कर्सिव फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा फॉन्ट आपको बहुत सारी वेबसाइट के अंदर दिखता होगा। ठीक है,
तो आप यूज केस के हिसाब से आप चूज कर लीजिए कौन सा फॉन्ट आपके लिए सही रहेगा, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है हमारा कि किस तरीके से हम CSS के अंदर फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं या फिर फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फॉन्ट को यूज करने के लिए हमारे पास CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलता है, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली को यूज करने के लिए हमारे पास फॉन्ट्स होना जरूरी है। ओके, हम कुल मिला के 3 तरीका देखेंगे किस तरीके से कस्टम फॉन्ट को वेबसाइट के अंदर लगाया जाता है। तो देखेंगे हम पहले लोकल फॉन्ट्स। ओके, अभी देखिए पहले तो मैं आऊंगा CSS के अंदर और यहाँ पे हमारा जो CSS का बॉयलर प्लेट होता है, ठीक है, उसको मैं लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार, फिर कर्ली ब्रेसेस, और इसका जो मार्जिन है कर दूंगा 0, पेडिंग जो है कर दूंगा 0। ओके, उसके साथ साथ मैं लिखूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और फिर क्या था, फिर हम बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और इसका जो हाइट है हम लिख देंगे इसका 100 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। बहुत बढ़िया, आपको याद है। चलिए फिर लिखेंगे हम विड्थ 100%। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो बॉयलर प्लेट है वो हो चुका है कंप्लीट। ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पे लेट्स से एक H1 बना लेते हैं, दूसरा एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम फॉन्ट्स को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पेन प्रोग्रामर। ओके, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को भी डाल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे आऊँगा लॉरम और 100। ठीक है, मैं सेव करूँगा और हमारे पास एक 100 वर्ड का पैराग्राफ बन चुका है। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे, मैं दोबारा हमारे ब्राउजर के अंदर आऊँगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रखा है, आप चाहे तो इस तरीके से जूम आउट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऑलराइट, अभी देखिए लास्ट में ए आया, ए किस लिए आया, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, सही नहीं लग रहा, अभी बढ़िया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पेन प्रोग्रामर और जो पैराग्राफ है थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, तो मैं बॉडी के अंदर पेडिंग लगा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, हमने कल पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से पेडिंग को लगाया जाता है। ठीक है, मुझे क्योंकि बॉडी के अंदर की तरफ से गैप चाहिए तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे पेडिंग को। ठीक है, मैं यहाँ पे 30 पिक्सल लिखूंगा और इस तरीके से सेव कर दूंगा। तो देखिए हमारा जो पेन प्रोग्रामर और लॉरेम एप्सम है थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसा थोड़ा सा गैप। अभी पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लोकल फॉन्ट्स। लोकल फॉन्ट्स को किस तरीके से यूज करेंगे। अभी लोकल फॉन्ट्स मिलेगा कहाँ से, तो आपको आ जाना है आपके स्टार्ट मेनू पे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है आपको फॉन्ट्स। इस तरीके से अगर आप इस फोल्डर को या फिर ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपको कुछ इस तरह का विंडो शो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल्ड है वो सारे फॉन्ट का यहाँ पे लिस्ट आ गया है। ऑलराइट, अभी देखिए इन एग्जांपल मुझे ये वाला फॉन्ट जो है चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, आपको सिर्फ नाम लेना है। ऑलराइट, यहाँ से रेगुलर, नॉर्मल, बोल्ड ये सब चीजें नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इस फॉन्ट का जो नाम है उसको कॉपी कर लेना है या फिर याद कर लेना है। इसका नाम है एजोनिक्स। ठीक है, ऑलराइट, मुझे ये वाला फॉन्ट हमारे यहाँ पे जो पेन प्रोग्रामर है ओके यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ, मैं फर्स्टली तो ये करूंगा कि ये जो हमारा H1 है इस H1 को सेलेक्ट कर लेंगे CSS के अंदर। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा H1, और इसको लगाने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है, फॉन्ट फैमिली। बहुत बढ़िया, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा फॉन्ट हाइफन फैमिली, और फॉन्ट का नाम क्या था, एजोनिक्स। कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो पेन प्रोग्रामर का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। क्या ये चीज आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, हो सकता है कि ये जो फॉन्ट है ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड ना हो, तब क्या होगा, तब आपको कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हो सकता है वो सेरिफ फॉन्ट हो सकता है वो नॉन सेरिफ हो, आई मीन सैंस सेरिफ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि सभी के कंप्यूटर में ये वाला फॉन्ट ही शो हो तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, चाहे उनके पास इंस्टॉल्ड हो या फिर ना हो, ये वाला फॉन्ट ही दिखाना चाहिए। तब हम लोकल फॉन्ट के यूज ना करके हम किसी दूसरे फॉन्ट के यूज कर सकते हैं, इज लाइक डाउनलोडेड फॉन्ट्स या फिर ऑनलाइन फॉन्ट्स। ठीक है, तो डाउनलोडेड फॉन्ट्स के अंदर क्या होता है, हम फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और जब भी हम इस फाइल को या फिर हमारा जो वेबसाइट है उसको होस्ट करेंगे, आई मीन सर्वर पे डालेंगे, तब हम वो जो फॉन्ट है उसको भी साथ ही स्टोर कर देंगे या फिर होस्ट कर देंगे। तब क्या होगा, तब हमारा जो वेबसाइट है वो लोड होगा, उसके साथ साथ वो जो फॉन्ट होगा ना वो भी लोड हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, जिसके कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं होगा
उसका कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो वाला फॉन्ट हमारे सर्वर से लोड हो रहा है। ये तो होता है डाउनलोडेड फॉन्ट्स का फायदा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बार बार डाउनलोड नहीं करना है, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ऑनलाइन से ले लूंगा, तब आप ऑनलाइन फॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं। फॉन्ट फॉलबैक्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले तो देख लेते हैं कि हम डाउनलोडेड फॉन्ट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये जो तरीका था ये हमने लोकल फॉन्ट्स यानी मेरे कंप्यूटर पे जो भी फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड था उनमें से किसी एक फॉन्ट के यूज कर लिया। अगर मुझे चेंज करना है इसको किस तरीके से कर सकते हैं, लेट से मुझे लगाना है ये वाला, ठीक है। अगेन क्या आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा हो आपको डबल क्लिक करना है, फॉन्ट का जो नाम है यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे जो नाम है उसको आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या है, स्टेंसिल, ठीक है। मैं स्टेंसिल को यूज करूंगा, तो यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा स्टेंसिल, ठीक है। मैं इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। हो सकता है ये वाला फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो, और अगर आप ये वाला वेबसाइट विजिट करते हैं तब आपको ये वाला फॉन्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोकली इन फॉन्ट्स को यूज कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, या तो डाउनलोडेड फॉन्ट्स या तो ऑनलाइन फॉन्ट्स, ठीक है। तो हम पहले डाउनलोडेड फॉन्ट्स को यूज करके देखेंगे कि हम किस तरीके से एक फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, और उन फॉन्ट को यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट के अंदर, दैट इज कॉल्ड गूगल फॉन्ट्स, ऑलराइट, ठीक है। ये वाला जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी भी एक फॉन्ट को चूज कर लीजिए। इन एग्जांपल मैं थोड़ा सा फैंसी टाइप का कुछ चूज कर लेता हूँ। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे कैटेगरी भी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्लैब सेरिफ चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा, सेंस सेरिफ चाहिए तो इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सेरिफ में कुछ और ढूंढ लेता हूँ। लेट से मुझे ये वाला फॉन्ट जो है अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड करूंगा, तो डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट फॉन्ट जो है इसके अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो तरह का ऑप्शन मिलेगा। एक तो है गेट एम्बेड कोड, जो कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हमको करना क्या है, ये जो फॉन्ट है इसको डाउनलोड करना है। अच्छा, बाय द वे मैंने यहाँ पे रोबोट ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और डाउनलोड ऑल के अंदर क्लिक करूंगा। आप चाहे तो मल्टीपल फॉन्ट्स को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एक फॉन्ट को डाउनलोड करना है तब आप यहाँ पे ये जो बटन है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और हमारा जो फॉन्ट है वो हो चुका है डाउनलोड, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट जो काम है डाउनलोड के अंदर आएंगे और ये जो हमारा जिप है इसको हम कर लेंगे अनजिप या फिर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं एक्सट्रैक्ट इस तरीके से करता हूँ, तो हमारे पास दूसरा एक फोल्डर मिलेगा और ये जो फाइल है इस फाइल को हमको करना है VS कोड के अंदर पेस्ट। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ये आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन आपको ये जो TTF फाइल है इसी को लाना है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, तो मैं इसको शॉर्ट करके मैं लिख दूंगा लेट्स से कस्टम फॉन्ट, ताकि ये हमको लिखने में थोड़ा सा आसानी हो। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ओके। अभी देखिए हमने फॉन्ट को कर लिया है डाउनलोड। अभी हमको इसको क्या करना है, हमको बनाना है फेस फैमिली, ओके। फेस फैमिली क्या है, मतलब ये जो कस्टम फॉन्ट है ना, इसका एक आप फैमिली बना लेंगे, ताकि यहाँ पे हम उस फैमिली के नाम से या फिर जो भी हम नाम वहाँ पे डालेंगे उसके हिसाब से हम फॉन्ट को कॉल कर सके, ठीक है। उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको मुझे फॉलो अप करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे @ लिखूंगा। लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट फेस। यहाँ पे जो सजेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। अभी देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फॉन्ट फैमिली क्या होगा और जो फाइल है उसका पाथ क्या है, आई मीन उसका URL क्या है। अभी देखिए फॉन्ट फैमिली के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, लिटरली कुछ भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके फॉन्ट का, ठीक है। मैं लिखता हूँ माय फॉन्ट, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो बन चुका है। और ये जो पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली है ये जब भी कॉल किया जाएगा या फिर जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कहाँ से उठाएगा जो पर्टिकुलर फॉन्ट है। आई मीन माय फॉन्ट का नाम का तो कुछ फॉन्ट है नहीं, ठीक है। तो अभी जो ये फॉन्ट आप यूज करेंगे तब इसको मतलब कहाँ से उठाना है वो वाला फॉन्ट। तो ये जो हमने कस्टम फॉन्ट लाया है ना, इसका URL हमको यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वाट, जरूरी नहीं है लेकिन आप लिखेंगे तो ये आपका अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, ओके। मैं यहाँ पे फॉन्ट का नाम डाल दूंगा विद द एक्सटेंशन कोड दैट इज TTF, ओके। तो आपको इस तरीके से आपका जो फॉन्ट है उसका नाम लिख देना है विद द एक्सटेंशन कोड, ठीक है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास फाइनली माय फॉन्ट का जो है फेस बन चुका है, ठीक है। अभी हम माय फॉन्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक H1 बना हुआ है जिसके अंदर फॉन्ट फैमिली लगा हुआ है स्टेंसिल, जो कि लोकल फॉन्ट है, आई मीन मेरे कंप्यूटर का फॉन्ट है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पेन प्रोग्रामर है, पेन प्रोग्रामर का जो फॉन्ट है वो हम जो डाउनलोड किए थे अभी इंटरनेट से,
वो वाला फॉन्ट हो जाए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फॉन्ट फेस हमने बनाया है इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अभी देखिए हमारा जो फॉन्ट फैमिली है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे आऊंगा और देखिए पेन प्रोग्रामर इस तरीके से दिख रहा है। बहुत बढ़िया। क्या ये चीज हम पैराग्राफ के अंदर भी लगा सकते हैं? ऑब्वियसली, क्यों नहीं लगा सकते। मैं देखिए यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा पी और पी के अंदर लगा दूंगा फॉन्ट फैमिली और इसका जो वैल्यू होगा वो मैं लिखूंगा माई फॉन्ट। ओके, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो पैराग्राफ है इसका भी फॉन्ट चेंज हो चुका है, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे सही था, ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ लग रहा है। तो अच्छा, इसको इग्नोर करते हैं। अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट है मैं यहाँ से मैन्युअली डाउनलोड नहीं करूँगा और इतना लंबा जो प्रोसेस है, मतलब इसको रीनेम करना, फिर यहाँ पे फॉन्ट फेस बनाना, फिर उसको यूज़ करना, इतना प्रोसेस मैं नहीं करना चाहता। मुझे ऑनलाइन से फॉन्ट लोड कराना है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड का झंझट नहीं रखना चाहता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फॉन्ट है वो डायरेक्टली ऑनलाइन से लोड हो जाए, ओके, तब आप किस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखिए मैं दूसरा एक फॉन्ट को चूज करूंगा यहाँ से। लेट्स से इस बार कुछ अलग लेते हैं, हैंड राइटिंग ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो फॉन्ट है, या फिर मोनोस्पेस ले लेते हैं। मोनोस्पेस तो नहीं रहेगा, डिस्प्ले के अंदर देखते हैं कुछ। हाँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, स्पाइसी राइस। ये जो फॉन्ट है इसको मुझे डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, मुझे यहाँ से ऑनलाइन से यूज करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, अगेन गेट फॉन्ट के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा गेट इम्बेड कोड। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया था। अभी हम क्या करेंगे, गेट इम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको वेब को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको इन 3 लाइन्स का कोड उठाना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हमारा जो HTML है, मैंने HTML बोला तो HTML के अंदर आएंगे, आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अभी आपको ये जो फॉन्ट फैमिली है जिसका नाम क्या है, स्पाइसी राइस, यहाँ पे आपको ये वाला फैमिली जो है मिल गया। ठीक है, अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आऊंगा यहाँ पे दोबारा CSS के अंदर और ये जो फॉन्ट फेस है मैं इसको कर दूंगा रिमूव और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए रहने देता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट फैमिली है इसके अंदर हमको कौन सा टेक्स्ट मिला था या फिर फैमिली मिला था, स्पाइसी राइस। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पेस है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोट लगा दे इस तरीके से। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा जो H1 है वो इस तरीके से चेंज हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आऊंगा, देखिए हमारा जो पेन प्रोग्रामर का टेक्स्ट है ये इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर भी चाहिए तो मैं इस तरीके से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, क्या हम 2 अलग अलग तरीके का फॉन्ट यूज कर सकते हैं ऑनलाइन से? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला जो फॉन्ट है वो आ चुका है। अभी मैं डायरेक्टली एप्रिल फेट फेस जो है इसको यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारे लिंक के साथ एम्बेडेड है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ना, एप्रिल फेट फेस यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 2 तरह का फैमिली जो है लोड हो चुका है। एक तो होगा स्पाइसी राइस, दूसरा है हमारा एप्रिल फेट फेस। तो हमने क्या कर लिया, अभी ये जो 2 फॉन्ट्स है ना ये हमने ऑनलाइन से यहाँ पे लोड करा लिया है। ठीक है, क्या हम अभी एप्रिल फेट फेस को यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दूसरा का जो फॉन्ट फैमिली है इसको बना दे एप्रिल फेट फेस। तो यहाँ पे कोट है, आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, डबल कोट भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अभी यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमारा जो दूसरा फॉन्ट था वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोड हो रहा है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमने देखा किस तरीके से एक फॉन्ट को डाउनलोड किया जाता है और उसका जो फेस है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, और उसी के साथ देखा हमने ऑनलाइन फॉन्ट्स किस तरीके से डायरेक्टली विदाउट डाउनलोड हम किस तरीके से हमारे वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। अभी बात करते हैं फॉन्ट साइज के बारे में और फॉन्ट वेट के बारे में। देखिए ये जो पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ है कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बोल्ड है ना, मतलब थोड़ा सा मैं इसको घटा दूं ताकि ये अच्छे से दिखे। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए हमको प्रॉपर्टी मिलता है फॉन्ट वेट। ओके, मैं यहाँ पे आऊंगा, आने के बाद H1 के अंदर मैं लिखूंगा फॉन्ट वेट। इसके अंदर आप वैल्यू भी पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आप बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ड है, मैं इसको लाइटर करना चाहता हूँ, ओके, या फिर नॉर्मल करना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से नॉर्मल लिख सकता हूँ। सेव करूंगा तो देखिए हमारा जो पेन प्रोग्रामर है थोड़ा सा मतलब बोल्ड था पहले, अभी थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है, अभी सही लग रहा है। ठीक है,
और सिमिलरली ये जो लॉरेम इप्सम आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ भी तरह का वेट लगा हुआ नहीं है। और दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ भी तरह का फॉन्ट वेट हमने नहीं लगाया। मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा सा लाइट हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? देखिए मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइटर, सेव करूंगा। ये इस पे काम नहीं करा, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ ऑलरेडी लाइटर ही होता है। लेकिन अगर मैं इसको बोल्ड करूंगा शायद ये काम करेगा। मैं सेव करूंगा, अभी देखिए बोल्ड कम कर रहा है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ओके, अभी देखिए मैंने इस पेज को जूम इन कर रखा था, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट करूंगा, अभी आपका जो ये साइज है ये एक्चुअल साइज है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूं कि पेज हमारा ऐसा ही रहे, एक्चुअल साइज इसका ऐसा ही रहे, लेकिन ये जो टेक्स्ट का साइज है ये बढ़ाना चाहते हैं हम इन एग्जांपल। तो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? उसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से हम फॉन्ट का जो साइज है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं पेन प्रोग्रामर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। अभी देखिए ये जो साइज है एक्चुअल साइज है, मतलब ये प्रोडक्शन पे जब जाएगा, जब भी आपका वेबसाइट आप होस्ट करेंगे तब यूजर्स को ऐसा नहीं दिखेगा। दिखेगा कैसा? 100 पे जैसा दिखता है ऐसा, अगर यूजर ने जूम इन नहीं कर रखा है तो, ठीक है। तो अभी ये जो साइज है मुझे कम लग रहा है, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ। तब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं आऊंगा यहाँ पे HN के अंदर, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट हाइफन साइज, और मैं यहाँ पे लार्ज, लार्ज और मीडियम, स्मॉल इस तरीके से भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे लार्ज सेट करूंगा, या फिर एक्स लार्ज भी होता है इस तरीके से, XX लार्ज यानी थोड़ा सा ज्यादा लार्ज होगा। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए बाय द वे हमारा जो साइज था वो XX लार्ज ही था, लेकिन मुझे इससे बड़ा चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि H1 से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? फॉन्ट साइज के अंदर हम मैन्युअली यूनिट को पास कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए इसका 60 पिक्सल, मैं सेव करूंगा तो देखिए 60 पिक्सल बड़ा बन गया। अभी हमारा पेज जूम्ड इन नहीं है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट साइज है या फिर फॉन्ट का जो साइज है वो बड़ा दिख रहा है। ये डिफॉल्ट साइज है। अभी आप इसको होस्ट करेंगे ना तो किसी भी सिस्टम के अंदर आपको ये इतना ही साइज का मिलेगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है इसको भी बड़ा करना है, तब क्या करूंगा? मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज, और इसका जो वैल्यू है लेट से मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करूंगा, 40 ज्यादा लग रहा है, मैं 30 करता हूँ। हाँ 30 परफेक्ट लग रहा है, ओके। अभी देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हमारे पेज के अंदर फॉन्ट का जो साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज फॉन्ट फॉलबैक्स। फॉलबैक्स क्या होता है? क्योंकि हमने ये चीज ऑनलाइन से उठाया है, ये चीज मतलब ये जो फॉन्ट है ये हमने ऑनलाइन से उठाया है। कहाँ से? गूगल एपीआई। गूगल एपीआई यानी गूगल का एक साइट है जहां से हमने ये जो फॉन्ट्स है इसको लोड कर रखा है। हो सकता है, बहुत रेयर है लेकिन प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कभी भी ये जो साइट है ये डाउन है। डाउन यानी ये साइट खुल नहीं रहा किसी वजह से, या फिर हो सकता है कि यूजर्स का इंटरनेट बहुत स्लो है जिसकी वजह से ये वाला जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। दो यूज केस हो सकता है। मैंने क्या बताया? हो सकता है कि अगर गूगल का साइट डाउन है, जो कि बहुत रेयर है, नहीं होता है ऐसा नॉर्मली, बट हाँ मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अगर गूगल का साइट डाउन होता है तब ये फॉन्ट लोड नहीं होगा, या फिर यूजर्स का इंटरनेट बहुत स्लो है तब ये फॉन्ट लोड होने में टाइम ले सकता है। उन केसेस में अगर आप चाहते हैं कि जब तक ये फॉन्ट लोड नहीं हो जाता या फिर किसी वजह से ये वाला फॉन्ट लोड नहीं हो पाया, तब हम कुछ अलग तरह का फॉन्ट दिखाएंगे। उस केस में हम यूज कर सकते हैं फॉन्ट फॉलबैक्स को, ठीक है। फॉलबैक्स को किस तरीके से लगाया जा सकता है? अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद ये जो पेन प्रोग्रामर है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा फॉन्ट है? ये वाला स्पाइसी राइस वाला फॉन्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर स्पाइसी राइस वाला जो फॉन्ट है वो प्रॉपर तरीके से लोड नहीं हो पा रहा है, तब हम दिखाना चाहते हैं किसी डिफॉल्ट फॉन्ट जो कि वेब सेफ है। वेब सेफ मीन्स जो फॉन्ट हर एक ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है। तो किसी वजह से अगर स्पाइसी राइस नहीं लोड हो पाया, तब हम क्या कर सकते हैं? जो डिफॉल्ट फॉन्ट है, जो फॉन्ट ब्राउजर के अंदर होता है, उसको दिखा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे तब क्या कुछ भी नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो ब्राउजर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ब्राउजर अपने हिसाब से डिसाइड ना करके यहाँ पे जो मैं मेंशन करूंगा वो दिखना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ? तब मैं यहाँ पे वेब से फॉन्ट्स का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्पाइसी राइस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी वजह से अगर ये लोड नहीं हो पाया तो दूसरा एक फॉन्ट लोड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मुझे सेरिफ फॉन्ट ही चाहिए, ठीक है। या फिर आप नाम भी दे सकते हैं एरियल। एरियल एक फॉन्ट है जो हर एक ब्राउजर के साथ मिलता है,
फिर कैलिब्री एक फॉन्ट है जो हर एक ब्राउजर के साथ शायद मिलता होगा, ठीक है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, हाँ लेकिन एरियल तो आपको मिलता ही होगा। टाइम्स न्यू रोमन है जो हर एक ब्राउजर के साथ मिलता है आपको, ठीक है। इस तरीके से कुछ वेब से फॉन्ट्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट ही आना चाहिए या फिर सैंस सेरिफ ही आना चाहिए। तो मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सैंस सेरिफ या फिर लिख सकता हूँ सेरिफ। अभी क्या होगा, अभी देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, रीलोड करूंगा, रीलोड करते ही हमारा जो फॉन्ट है वो लोड हो गया है। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे जो स्पेलिंग है इसको गलत कर दिया ताकि ये जो फॉन्ट है लोड ना हो, लोड ना हो यानी यहाँ पे यूज ना हो, ठीक है। लोड तो हो चुका है HTML के अंदर, बट यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है स्पाइसी राइस वाला फॉन्ट, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या देखने के लिए मिला, सैंस सेरिफ फॉन्ट देखने के लिए मिला। अगर मैं इसको मेंशन ना करूं, ओके, हो सकता है ये सैंस सेरिफ देगा या फिर सेरिफ देगा। अभी देखिए हमको सैंस सेरिफ दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर किसी वजह से ये लोड नहीं हो, हमको सैंस सेरिफ ही दिखना चाहिए, ठीक है, सेरिफ फॉन्ट नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ सैंस सेरिफ। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सेरिफ फॉन्ट ही दिखेगा, ओके। आप इसके से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एरियल, ठीक है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए आपको एरियल दिखने के लिए मिला। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैलिब्री, ओके। सेव करूंगा तो आपको कैलिब्री देखने के लिए मिला। इस तरीके से आप वेब सेप फॉन्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी वेब सेप फॉन्ट मिलेगा कहाँ, अभी यहाँ पे आप गूगल करेंगे वेब सेप फॉन्ट्स, तो यहाँ पे W3 स्किल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एरियल है, वर्दना है, ताहोमा है, शायद कैलिब्री नहीं है, यहाँ पे मे भी हो सकता है, मे भी कैलिब्री नहीं है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे जो फॉन्ट्स आपको दिख रहा है ये है वेब सेप फॉन्ट्स। वेब सेप फॉन्ट्स यानी जो हमारे ब्राउजर के साथ बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर मैं वर्दना को यूज करूंगा तो कैसा दिखेगा, देखिए मैं सेव करूंगा और यहाँ पे हमको वर्दना देखने के लिए मिला। तो इनमें से आप किसी भी फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर चूज नहीं करना है आप सेरिफ या फिर सैंस सेरिफ इस तरीके से लिख सकते हैं। तब क्या होगा, ब्राउजर खुद से डिसाइड करेगा अगर सैंस सेरिफ है तो इनमें से कौन सा फॉन्ट को ब्राउजर दिखा देगा आपके वेब पेज के अंदर, ठीक है। ओके, हमने पढ़ा कि किस टाइप का फॉन्ट्स होते हैं, हमने देखा कि CSS के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलता है, हमने देखा 3 तरीका किसी भी कस्टम फॉन्ट को लगाने के लिए। एक तो होता है हमारा लोकल फॉन्ट्स जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है डाउनलोडेड फॉन्ट्स। डाउनलोडेड फॉन्ट्स यानी हमने इंटरनेट से एक फॉन्ट को डाउनलोड किया, फिर इसका फेस बनाया, फिर उसको फॉन्ट फैमिली के अंदर यूज कर लिया, ठीक है। और एक होता है ऑनलाइन फॉन्ट्स। ऑनलाइन फॉन्ट्स यानी जो फॉन्ट्स हम डाउनलोड ना करके ऑनलाइन से डायरेक्टली लोड कराते हैं, इसको बोला जाता है ऑनलाइन फॉन्ट्स। हमने एग्जांपल लिया गूगल फॉन्ट्स का, हो सकता है किसी दूसरे वेबसाइट्स होंगे जिसके अंदर भी ऑनलाइन फॉन्ट्स आपको मिल रहा होगा, ठीक है। आप उनमें से भी कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली गूगल फॉन्ट्स यूज करता हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल फॉन्ट्स यूज कर लिए क्योंकि वो बेटर है। ऑलराइट, फिर हमने देखा कि फॉन्ट्स फॉलबैक्स क्या होता है। फॉलबैक्स यानी जब भी किसी वजह से फॉन्ट्स लोड नहीं हो पाया, हो सकता है कि जहां से आप ले रहे हैं उसका सर्वर डाउन है, या फिर हो सकता है जो यूजर्स है उसका इंटरनेट स्लो है, ओके। उस केस के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ब्राउजर्स के अंदर से किसी भी एक फॉन्ट लोड हो जाए, ठीक है। हो सकता है वो सेरिफ हो सकता है सैंस सेरिफ हो, या फिर मोनोस्पेस हो, इस तरीके का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है आप कमेंट में आस्क करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।